खूनी कहानियां में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगी असली जिंदगी से जुड़ी सच्ची और खौफनाक कहानियां। हर कहानी एक नई हकीकत से पर्दा उठाएगी। आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। मेरी नानी के बकौल ये वाकया तकरीबन 1960 के आसपास का है, जब मेरे नाना जी एक छोटे से गांव में अपने आबा व अजदाद के लगाए हुए बाग की देखभाल करते थे। वो बाग नाना जी के दिल के बहुत करीब था। वो निहायत घुना, पुराना और सरसब्ज बाग था। आम, बेरी, नीम और जामन के दरख्तों से भरा हुआ। नाना जी का रोज का मामूल था कि शाम को बाग में जाकर दरख्तों की देखभाल करें, पानी दें और रात को वहीं किसी दरख्त के साए तले चारपाई बिछाकर सो जाएं। वो खुद ही बाग की रखवाली करते थे। गर्मियों की एक रात जब फजा में हल्की सी हवा चल रही थी, नाना जी ने हस्बे मामूल अपनी चारपाई बिछाई और लेट गए। अभी आंख लगी ही थी कि उन्हें बाइलों की हल्की छिनकार सुनाई दी। आंख खोलकर ऊपर देखा तो फजा में एक दिलकश मंजर था। आसमान से एक सुनहरी तख्त नीचे उतर रहा था। उस तख्त पर एक निहायत हसीन लड़की बैठी थी, जैसे चांदनी का रूप हो। उसके लिबास से नूर झलक रहा था और चेहरे पर एक अजीब सा रूहानी सुकून था। तख्त को चार सफेद लिबास में लिपटी परियां थामे हुए उतार रही थीं। वो सीधा नाना जी के बाग के बेच उतरा। नाना जी की नजरें जैसे उस मंजर में कैद हो गईं। तख्त के गिर्द एक खूबसूरत दायरा बन गया और वहां हर तरफ चमकती रोशनी, मध्यम मूसीकी और फूलों की खुशबू फैल गई। ऐसे मनाजिर, ऐसी रौनकें और ऐसी शक्लें नाना जी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ना देखी थीं। अचानक एक परी नाना जी के करीब आई और नरमी से बोली, हमारी मलका की आज शादी है। तुम हमारे मेहमान हो। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, बस खामोशी से देखते रहना। नाना जी हैरान थे, मगर उनके दिल में कोई डर नहीं था। वो खामोशी से उस ख्वाब जैसे मंजर को देखते रहे। परियों ने वसत में तख्त उतारा और मलका परी नीचे आई। बाकी सब परियां हंसी खुशी घूम रही थीं, जैसे फजा में रोशनी और नरमी एक साथ रक्स कर रही हो। चांदनी रात, दरख्तों की सांसें और हवा में खुली खुशबू, सब कुछ एक अलग दुनिया का हिस्सा लग रहा था। इसी दौरान एक और परी नाना जी के पास आई और उनके हाथ में एक मिठाई रख दी। नाना जी ने उसे एहतराम से कबूल किया। बाद में नानी को बताया, ऐसी मिठाई मैंने जिंदगी भर में नहीं खाई। ना उस जैसा जायका, ना खुशबू और ना वो नरमी, जैसे किसी और जहान की नेमत हो। पूरी रात वो मंजर जारी रहा। नाना जी ने हर लम्हा अपनी आंखों में समेटा और दिल में महफूज किया। फिर जैसे वो आए थे, वैसे ही अचानक सारा मंजर धीरे धीरे फिजा में बुलंद होकर गायब हो गया। बस खुशबू रह गई और नाना जी की यादों में वो एक रात हमेशा के लिए नक्श हो गई। जब सुबह नाना जी ने नानी को सारा वाकया बताया तो नानी ने सिर्फ इतना कहा, वो नूरी मखलूक है और वो सिर्फ उन्हीं दिखाई देती है जिनके दिल पाक होते हैं। नाना जी ने कभी सनसनी या खौफ से ये वाकया नहीं सुनाया, बल्कि हमेशा मोहब्बत, इज्जत और हैरत से बयान किया। वो अक्सर कहा करते थे, ये कायनात सिर्फ वो नहीं जो तुम देखते हो। कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ चुने गए दिलों पर खुलते हैं। कुछ दुनियाओं के दरवाजे सिर्फ एक लम्हे के लिए खुलते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। शायद हम सबके आसपास ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं जो सिर्फ उन्हें नजर आती हैं, जिनके दिल खौफ से नहीं बल्कि रोशनी से भरे हों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल खूनी कहानियां को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सच्चाइयाँ अक्सर रात के सन्नाटों में जिंदा रहती हैं। अगर आप भी अपनी असली कहानी
दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।